सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ये है कि वी कैन चेंज एंड वी कैन मोल्ड एवरीथिंग विच यू वांट टू डू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मीरुद्दीन है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने अपना ओ लेवल्स जो है वो बीकन हाउस से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSC की और MBBS मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने फेलोशिप्स की इन प्लास्टिक सर्जरी, दैट इज़ FCPS। मैंने कुछ कोर्सेज़ किए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड लाइक USA, इंग्लैंड, MRCS 1 and 2 कंप्लीट किया and I worked in different countries as well. Currently, I am working as a assistant professor and ex-HOD of plasticity department in DG Khan. और प्राइवेट में I'm the CEO of Hussain Surgical Hospital in DG Khan and UA Aesthetics in Lahore. My areas of expertise, I love to work regarding hair transplant, liposuction, rhinoplasties and laser treatments, all types of non-surgical treatments. I love it. So if you have any issues you can discuss with me. आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है रिगार्डिंग बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। देखिए, बर्न और जो ट्रॉमा है ये प्लास्टिक सर्जरी इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बर्न के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि आई थिंक दे हैव बीन बिकम अ शटलकॉक, दे डोंट नो कि वेयर दे वांट टू गो एंड गेट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट्स। वी हैव स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर्स इन पाकिस्तान। हमें हब को अवेयरनेस के फॉर्म में उनके पास जाना चाहिए। बर्न को ट्रीट करने का जो बेस्ट हल है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि घर के अंदर कुछ स्क्रीन्स हैं, 1 या 2 वो आप रखें, और ताकि आप फर्स्ट एड दे के फ़ौरन से पहले हमारे पास आ सकें, ताकि हम आपको डेफिनेटिव बर्न की ट्रीटमेंट आपको अवेल करें और उसको ट्रीटमेंट दें। बर्न के अंदर हम लोग ड्रेसिंग्स के थ्रू भी चेंज करते हैं, इलाज करते हैं। हम बर्न्स में रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं, कुछ कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं। अगर वो लॉन्ग प्रोसेस में बर्न की ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से नहीं की गई तो फिर हाथ, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाथ के ऊपर कोई चीज़ जल गया है और आपने उसकी पट्टियों से ठीक करने की कोशिश की है तो होता ही है कि जल्द टाइम के साथ सिकुड़ती है, उसके सिकुड़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ को बचाने के लिए हम एक्यूट बर्न की ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हम एक तो इससे बच सकें। लेकिन अगर ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं बॉडी के किसी भी जॉइंट्स पे या किसी और ऐसे हिस्से पे, तो हम उनका बेहतरीन फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्चर्स को रिलीज़ करते हैं और अच्छे तरीके से उनको अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिगार्डिंग बर्न के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन का एलिमेंट भी बहुत सारा है, जिसमें अगर कोई चीज़ जैसे चेहरा जल गया है तो उस चेहरे को हम वापस कोशिश करते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ उसको अपनी नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि बर्न के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता, मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, ताकि हम उसको अपनी जो नॉर्मल उसकी कंडीशन है उसमें लिया वापस ला सकें। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिकन्स्ट्रक्शन है, जैसे DG खान और साउथ पंजाब का एरिया है, इसमें नॉर्थ पंजाब में भी आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जो आजकल यूज़ की जा रही हैं उसका एक बहुत बड़ा इशू है कि ट्रॉमा है बहुत ज़्यादा हो चुका है थ्रू बसेस, थ्रू कार्स, थ्रू मोटरसाइकिल्स, थ्रू साइकिल्स। एक बहुत सी कॉमन सी कंप्लेंट है वो ये है कि बच्चे अगर बाइक पे बैठे हैं तो या औरतें बाइक पे बैठी हैं तो उनकी कोई चीज़, उनका कपड़ा, उनका पाँव वो मोटरसाइकिल के व्हील में आ जाता है, उसे हम कहते हैं व्हील स्पोक इंजरी। व्हील स्पोक इंजरी से क्या होता है कि एड़ी के पास ज़ख्म आ जाता है, जिसकी वजह से टेंडन भी डिस्टर्ब होता है और वहाँ का जो हड्डी है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो ये चीज़, उसका इलाज हम जदीद तरीके से कर रहे हैं। उसमें मैंने अपने नेम से एक फ्लैप भी इंट्रोड्यूस कराया है इंशाल्लाह, और वो हम वर्किंग कंडीशन में ला चुके हैं उसको, और आप बेहतरीन उसमें होगा ताकि पेशेंट फ़ौरन से पहले अपनी रूटीन लाइफ में जल्दी आने की कोशिश में आ जाता है और उसकी कॉस्मेसिस भी मेंटेन रहती है और वो ठीक भी हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ये है कि वी कैन चेंज एंड वी कैन मोल्ड एवरीथिंग विच यू वांट टू डू। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें गोश्त जो है वो हड्डी से उतर जाता है और लोगों को समझ नहीं आती कि वो कहाँ कैसे इस हड्डी पे गोश्त लाएंगे। अगर वो किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जिसमें वो समझता है कि इसका इलाज नहीं किया जाता,
उसकी टांग काट दी जाती है तो या पाँव की उंगलियां काट दी जाती हैं जहाँ पे हड्डी नंगी हो जाती है। हम इंशाल्लाह उस गोश्त के जो हड्डी नंगी है उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि फ्लैप के साथ उसको कवर कर दें ताकि वो किसी फ्यूचर डिसेबिलिटी से बच जाता है। सो आप सबको अगर कोई ऐसा कोई ट्रॉमा है जिसमें आप बेड रिडन भी हैं, डायबिटिक फुट है या हड्डी टूट गई है, उस पर गोश्त नहीं है, आप हमारे पास आ सकते हैं। हम उसके ऊपर हर तरह का आपको इलाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपकी जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर देखें कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हमारे पास फेस होती हैं इन दिस एरिया। डीजी खान के गिरदनवा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है कि बहुत सारे लोग तालू और कटे हुए हैं या होंठ कटे हुए हैं, वो हमारे पास भी आते हैं। हम उसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं डीजी खान के अंदर हुसैन सर्जिकल में। तो यू ऑल गाइज कैन कम टू अस, हम उसको भी ट्रीट करेंगे। आपको रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में ये भी बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कोई उंगली कट गई है या बाजू कट गया है, वो भी आप हमसे राय लें ताकि हम आपको बेहतरीन गाइड कर सकें। सो गाइज़, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर बर्न्स एंड रिकन्स्ट्रक्टिव, जिसमें आप समझते हैं ये नहीं हो सकता ठीक, आप मेरे पास आएँ। मैं कोशिश करूँगा अपनी समझ से और जो अल्लाह ताला ने मुझे इसका हुनर दिया है मैं उसको बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। और आप मरहम के फोरम पे हमें कांटेक्ट करें एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।